अध्यापक मित्रों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप सब से मैं एक बात को लेकर चर्चा करना चाहता हूं। पूरे देश में टीईटी परीक्षा को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे संदेह और बहुत सारी शंकाएं, आशंकाएं, कुशंकाएं मन में व्याप्त है। मित्रों, 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के 8 नंबर कोर्ट में हमारे मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें देश के महान अधिवक्ताओं ने हमारे विषयों को लेकर तर्कों के साथ में न्याय संगत और विधि संगत अपने पक्षों को रखा। माननीय दीपांकर दत्ता जी और माननीय मनमोहन जी ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना, पर वो बार बार एक ही बात को करते रहे कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर शिक्षकों की परीक्षा होना चाहिए। निश्चित रूप से हम इस बात के सहमत हैं, लेकिन जो आदेश जिस दिन लागू हो उसके बाद से वो आदेश लागू होना चाहिए। पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के ऊपर इस प्रकार के आदेश थोपा जाना किसी भी प्रकार से न्याय संगत, विधि संगत और तर्क संगत नहीं है। मित्रों, आप बिल्कुल चिंता न करें, निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। जब कभी भी ये ह्यूमन नेचर है, यदि व्यक्ति नकारात्मक पक्षों को ज्यादा सुनना चाहता है, इसका मतलब हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि हमारे से न्याय देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई, उसको उन्होंने गंभीरता के साथ में सुना और उन्हीं विषयों को बार बार अधिवक्ताओं से उगलवाने की कोशिश की कि विषय आखिर में क्या है, कहां पर चूक हुई है। ये पूरे देश के 25 लाख शिक्षक साथियों का विषय है। कई हमारे विद्वान साथियों ने, हमारे विद्वान अधिवक्ताओं ने कुछ ऐसी बातें की जिस पर माननीय न्यायालय में एक हंसी का मामला भी बना। उन्होंने कहा कि किसी वर्ग विशेष को छूट दी जाए, शिक्षक शिक्षक होता है। हम पूरे देश के शिक्षकों की बात करना चाहते हैं, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, शिक्षक शिक्षक होता है। उसकी अस्मिता, उसके सम्मान, उसके गौरव को किसी भी प्रकार से आंच नहीं आने देंगे। इस बात को लेकर हमने न्यायालय की लड़ाई को भी गंभीरता के साथ में हम लड़ रहे हैं और यदि किसी कारणवश, वैसे तो हमारे पक्ष में फैसला आएगा, इस बात को लेकर हम आश्वस्त हैं। पूरी तरह से हम इस बात को लेकर गंभीर भी हैं कि यदि किसी प्रकार से हमारे पक्ष में -1% में भी यदि फैसला आता है तो इसके बाद में क्यूरेटिव पिटीशन होती है, जिसको हम दायर करेंगे और न्यायालय से भी हम हमारा निर्णय हमारे पक्ष में हम करवाएंगे। मित्रों, यदि किसी कारण से हमारे पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो हम इस देश की सरकार, जिस देश की सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, वो सरकार से आग्रह करेंगे कि वो कानून में बदलाव करे, अध्यादेश लाए और इसको लेकर यदि जरूरत पड़ी तो हम निश्चित रूप से पूरे देश के शिक्षकों से, देश के शिक्षक संगठनों से चर्चा कर रहे हैं और एक प्रकार से उनको हम इकट्ठा करके सड़क से लगाकर संसद तक का संघर्ष करेंगे। लेकिन ये संघर्ष थमेगा नहीं। हम शिक्षकों के हितों के संरक्षण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहेंगे और किसी भी कीमत पर शिक्षकों के हितों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। ये लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। किसी भी प्रकार से जो आरटी लागू हुआ उसके पूर्व के शिक्षकों को परीक्षा नहीं देना पड़ेगी। इस बात को लेकर हम गंभीरता से पूरी लड़ाई को लड़ेंगे। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे। कई प्रकार की बातें, कई विद्वान अलग अलग प्रकार से व्हाट्सएप का ज्ञान लोगों तक बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहे। शिक्षकों के हितों को लेकर पूरे देश के शिक्षक संगठन और बहुत सारे शिक्षक साथी सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे पक्ष में फैसला आएगा। ये न्याय का देश है, न्याय व्यवस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। माननीय न्यायालय हमारे पक्ष को गंभीरता से उनने सुना है और हमारे पक्ष में फैसला आने की पूरी संभावना है। फिर भी हम लड़ाई में भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमने भोपाल की सड़कों पर भी आंदोलन किया है और हम देश के शिक्षक संगठनों से चर्चा कर रहे हैं। जल्दी ही दिल्ली में एक बैठक आयोजित कर हम सड़क पर भी संघर्ष करेंगे और ये संघर्ष सड़क से लगाकर संसद तक अपनी गूंज को गुंजाकर शिक्षकों के हितों का संरक्षण करेगा। आप निश्चिंत रहे, आप धैर्य बनाए रखें। आपने जैसा अभी तक भरोसा किया है, आगे भी भरोसा बनाए रखें। आपके भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। किसी भी कीमत पर शिक्षकों के हितों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जितना परिश्रम करें, पर हम परिश्रम करके अपने शिक्षकों को न्याय दिलाएंगे। आप धैर्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।